Guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna study the PTSD or you can say post traumatic stress disorder। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि किसी ट्रॉमा के द्वारा जो बाद या फिर आप कह सकते हैं जो स्ट्रेस होता है उसे हम PTSD कहते हैं। राइट, तो कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, ये आपके स्क्रीन पे फोन नंबर है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं कोचिंग लेने के लिए, या फिर स्टेट्स की कोचिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी के लिए भी आप अप्रोच यहाँ पर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीएसडी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं पीटीएसडी डिसऑर्डर की, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, व्हेन द इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट कॉज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड ए ट्रॉमेटिक इवेंट। जब कोई भी इवेंट या फिर सीरीज ऑफ इवेंट जो आपको क्या करे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस के भी दो टाइप होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। एक होता है आपका यूस्ट्रेस यानी कि आपका पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है आपका डिस्ट्रेस। राइट, डिस्ट्रेस क्या होता है, ये आपका होता है नेगेटिव में, और ये यूस्ट्रेस होता है आपका पॉजिटिव स्ट्रेस। आई होप आपको ये पता हो। तो कोई भी इवेंट या फिर सीरीज ऑफ इवेंट जो कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट कहते हैं। नाउ ट्रॉमेटिक इवेंट को हम कैसे मार्क कर सकते हैं? ट्रॉमेटिक इवेंट्स आर मार्क्ड बाय ए सेंस ऑफ हॉरर, हेल्पलेसनेस और ए सीरियस इंजरी और द थ्रेट टू ए सीरियस इंजरी और द डेथ। कि किसी के थ्रू क्या हो गया है कि एक सेंस ऑफ आपको हॉरर फील हो रहा है, आप बहुत ज्यादा जो आपका इवेंट हुआ है, जो इवेंट हुआ है उससे आप बहुत ज्यादा क्या गए हैं, हॉरर। हॉरर मीन्स आप इसे क्या कह सकते हैं, आप उससे बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, डर गए हैं। हेल्पलेसनेस, आप उस इवेंट के बाद बिल्कुल फील कर रहे हैं कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। राइट, सीरियस इंजरी हो गई है। अब इंजरीज कैन बी फिजिकल और मेंटल। राइट, इंजरी कैन बी योर फिजिकल और मेंटल। आपको एक सीरियस इंजरी हो गई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जो बात है वो अब किस पे हो गई है, वो अब मेरी बात आ रही है डू और डाई सिचुएशन पे। दैट इज योर ट्रॉमेटिक इवेंट। ए पर्सन रिस्पॉन्स टू ए ट्रॉमेटिक इवेंट में वरी। कैसे वरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं। आप देखिए, क्या पता अगर हम बात कर रहा हूँ फियर की, तो कुछ लोगों को स्नेक से ज्यादा डर लगता है। राइट, कुछ लोगों को डॉग से ज्यादा डर लगता है। तो अगर आप देखोगे डॉग वाला स्नेक से नहीं डरेगा और स्नेक वाला डॉग से नहीं डरेगा, तो एक ट्रॉमेटिक इवेंट पे आप कैसे, आपके रेस्पॉन्स कैसे डिफर होते हैं, ये वरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू द इंडिविजुअल। मोस्ट पीपल रिपोर्ट फीलिंग बेटर विद इन ए 3 मंथ। 3 मंथ बाद कोई भी ट्रॉमा होता है, उसके 3 मंथ बाद राइट वो क्या फीलिंग करने लग जाते हैं, कि वो अच्छा फील करने लग जाते हैं। या फिर आप कह रहे हैं कि अगर 3 मंथ तक उन्हें अच्छा फील नहीं होता है, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट में उसको क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो इस चीज का भी याद रखना, जो टेन्योर है वो कितना है, 3 मंथ। People with PTSD often have lasting and frightening thoughts and memories of the event and tend to be emotionally numb। देखिए, जो PTSD से होते हैं उनके जो थॉट्स रहते हैं वो बहुत टाइम तक क्या रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइटी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है। राइट, फ्राइटनिंग थॉट, जैसे कि कोई हमारी जान ले लेगा, ये क्या हो रहा है, आपकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, आपकी इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज होता चले जाता है। या फिर मेमोरीज ऑफ द इवेंट, जैसे किसी भी इवेंट्स की मेमोरी, सपोज करिए एक वेटरनर है, वो वॉर करके आया है, तो उसकी जो मेमोरीज हैं अगर वो नेगेटिव रही हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वो किस में चले जाते हैं, पीटीएसडी डिसऑर्डर में चले जाते हैं। टेंड्स टू बी इमोशनली नम, और वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशनली नम हो जाते हैं। दे डिड नॉट फील एनीथिंग। अगर हम बात करें सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स की, तो सिम्टम्स यूजुअली बिगिन विद इन 3 मंथ। 3 मंथ्स के अंदर ही जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो बिगिन करने लग जाते हैं किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के। लेकिन देयर आर सम केसेस जिसमें वो 3 मंथ के बाद भी क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं या फिर बिगिन हुए हैं। राइट, वैसे 3 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, बट देयर आर सम केसेस जिसमें 3 मंथ के बाद वो हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। एट लीस्ट वन री एक्सपीरियंस सिस्टम। देखिए, अब क्या रहेगा, जो इंडिविजुअल होगा वो एक ना एक जो होगा, बार बार एक सिम्टम्स को री एक्सपीरियंस करेगा। कौन कौन से सिम्टम्स है, या तो फ्लैशबैक को करेगा, यानी कि रिलिविंग द ट्रॉमा, उसे फ्लैशबैक करने लग जाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ था या फिर ये वाला ट्रॉमा था। बैड ड्रीम, बैड ड्रीम मतलब कि उसको बहुत बेकार ड्रीम्स आने लग जाएंगे। राइट, फ्राइटनिंग थॉट,
उसे ऐसा लगेगा कि इट में पॉसिबल कि मेरी जान चली जाए, बहुत ही फियर में वो महसूस करेगा, राइट। तो दीज आर द थ्री री एक्सपीरियंस, इन तीन में से कोई भी एक सिम्टम्स वो अगर री एक्सपीरियंसिंग कर रहा है, दैट मीन्स समहाउ ही इज इन द पीटीएस डिसऑर्डर। इन सिम्टम में से कोई भी एक सिम्टम उसे बार बार लग रहा है, दैट इज ही इज और शी इज इन द पीटीएसडी डिसऑर्डर। अवॉइडेंस सिम्टम्स उसमें क्या करेंगे, क्या क्या वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, हर चीज को वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, राइट। कौन कौन सी चीजों को अगर मैं बात करूं तो जो वो सोशल इंटरेक्शन कम कर देगा, राइट। अपनी जो मेमोरीज हैं उसको कम कर देगा ताकि वो बार बार रिलीविंग ना रहे। बिजी होने की कोशिश करेगा, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम कर देगा। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली किसके अंदर चलता चला जाएगा, डिप्रेशन स्टेट में चलता चले जाएगा। फीलिंग टेंस और द एज, वो हमेशा क्या करेगा, बहुत ज्यादा टेंस फील करेगा और एज पे फील करेगा। एज इन द सेंस की डू और डाई सिचुएशन, राइट। जब हम बात करते हैं एज की, मतलब डू और डाई सिचुएशन के लिए, ओके। हैविंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग ऑन हैविंग एंग्री आउटबर्स्ट, क्या करेगा, देखिए उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी सोने में, और गुस्सा बहुत बार छोटी छोटी चीजों के लिए गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि एंजाइटी इसकी बॉडी में क्या होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। बोटल नेक होगी एंजाइटी, तो छोटी छोटी बात के लिए क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड फीलिंग लाइक गिल्ट और द ब्लेम, जो उसकी फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। या तो वो दूसरों को ब्लेम करता रहेगा, या फिर दूसरों में अपनी गलती देखेगा कि इट हैपन बिकॉज ऑफ मी, या फिर अपने आप को ही वो क्या करता रहेगा, ब्लेम करता रहेगा। प्रीवेलेंस की बात करते हैं, देखिए इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 9% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हैड डेवलप्ड पीटीएसडी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ टाइम। ये 9% पॉपुलेशन किस में करा गया है, ये 1 ईयर में बात करी गई है, यानी कि एक साल में अप्रॉक्स 9% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन को क्या होता है, पीटीएसडी डिसऑर्डर होता ही होता है। It has been observed that occurrence of the PTSD would depend upon the nature of the trauma and how society look upon it। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करा गया है, जो पीटीएसडी डिसऑर्डर होता है वो डिपेंड किस पे करता है, उस नेचर ऑफ द ट्रॉमा पर, कि जो ट्रॉमा हुआ है उसका कैसा नेचर है और सोसाइटी उसे कैसे देखती है। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल ले रखा है, नेचर ऑफ द ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ। अबाउट 65% ऑफ द रेप विक्टिम डेवलप पीटीएसडी, जो 65% है रेप विक्टिम, उनको पीटीएसडी हो जाता है, वाइल 15% ऑफ द विक्टिम्स कॉम्बैट विटरनेस डेवलप द सिस्टम, और सिर्फ 15% ही, अगर हम बात करें विटरनेस की, जो वॉर्स में जाते हैं, अफगानिस्तान वॉर में गए हैं या फिर किसी और वॉर की अगर हम बात करते हैं, अगर वो उसके अंदर गए हैं, तो विटरनर्स को देखिए अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 15% होता है। मीन वाइल जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनको कितना परसेंट हो जाता है, 65%। यहाँ पर मैं एक बात को और ऐड करना चाहूंगा, देखिए रेप विक्टिम्स में मेनली क्या होती हैं, आपकी वुमेन होती हैं, और अगर मैं विटरनर्स की बात करूं तो मेनली यहाँ पर क्या होते हैं, मैन। और अब देखिए यहाँ पर हमने बात करा था कि सोसाइटी कैसे उस चीज को देखती है। अगर हम देखें सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो मेंस है उसको हमेशा एज ए फिजिकल सिंबल या फिर मैस्कुलिन की तरह देखते हैं, यानी कि इवन इफ दे आर डीलिंग विद द डिप्रेशन दे विल नॉट शेयर दैट दे आर इन द डिप्रेशन, राइट। दैट माइट बी अ पॉसिबल कॉज कि वो वहां पर क्या है, 15% की जो आपकी है वो पॉपुलेशन यहाँ पर दिखा रहा है। मीन वाइल रेप विक्टिम में जो आपकी मेजोरिटी होती है वो वुमेन्स की ज्यादा रहती है। एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें, दे आर टेंड टू बी बिकम मोर, यू कैन से नॉट दैट मच ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, और वी कैन से कि वहां पर क्या रहता है, दे आर गेटिंग कि सोसाइटी का उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है कि भाई आपने ऐसा हुआ है, तो दे विल यू नो समटाइम दे विल थिंक अरे आपकी गलती है, इवन इफ देर इज नो मिस्टेक ऑफ द एनी गर्ल, राइट। तो यहाँ पर सोसाइटी कैसे देखती है उस ट्रॉमा को, और उस ट्रॉमा का नेचर क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमें एटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर आ सकते हैं। देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके यहाँ पर जीन्स हमेशा ही आते आते हैं। अगर मैं जीन्स में बात करूं, अगर पेरेंट्स में ऐसा कुछ है, राइट, अगर पेरेंट्स में ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली जो चाइल्ड होगा उसके अंदर भी इसके सिम्टम्स पाए ही जाएंगे। और क्या रहता है, देखिए यहाँ पर हमने बात भी करी है, जो ब्रेन सर्किट्स होते हैं इनके ब्रेन सर्किट, ब्रेन स्ट्रक्चर डिफर होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। कैसे, एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन सर्किट्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, और contribute to acute post-traumatic stress reaction. This circuit may include hippocampus and amygdala which send and receive message। अगर मैं बात करूं हिप्पोकैम्पस की, तो आई होप आपको पता हो हिप्पोकैम्पस किसके लिए काम करता है, आपकी मेमोरी में सबसे बड़ा इसका रहता है, राइट। एमिगडाला आपका किसके लिए काम करता है, एमिगडाला आपका इमोशंस के लिए काम करता है, राइट।
तो ये यूजीसी में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। देखिए क्या रहता है बायोलॉजिकल फैक्टर, मैंने आपको बताया इफ देयर इज सम काइंड ऑफ यू कैन से डिफरेंशिएट जीन्स अगर इनके होते हैं, अगर पेरेंट्स को पीटीएसडी ऑर्डर है तो चाइल्ड को भी पीटीएसडी डिसऑर्डर होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो जीन्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो म्यूटिगेट हो गए हैं, राइट। उनके ब्रेन जो सर्किट्स होते हैं वो डिफरेंटली होते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मल पीपल्स की तरह से बात करेंगे तो जो उनमें जो न्यूरो इमेज बन रही होगी वो डिफरेंट फॉर्म हो रही होती है। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल फैक्टर में कौन से होते हैं, वनरेबल पर्सनैलिटी एंड द लाइफ इवेंट, बहुत ज्यादा वनरेबल इनकी पर्सनैलिटी हो जाती है। और किसी भी लाइफ इवेंट्स के लिए सपोज करिए अगर किसी ने किसी को कुत्ते ने काट दिया तो काफी ज्यादा वनरेबल रहते हैं कि यार दे डेवलप ए सेंस ऑफ फियर टुवर्ड्स ईच ब्रीड ऑफ द डॉग इवन इफ दे आर नॉट हार्मफुल, राइट। तो क्या होता है, वो इतने ज्यादा डरने लग जाते हैं कि किसी भी कैटेगरी के जो डॉग्स होंगे उससे ज्यादा वो क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा फियर करने लग जाएंगे। तो उनकी वनरेबल पर्सनैलिटी हो जाती है। साइको एनालिटिकल रिपोर्ट अप्रोच, अब मैं अगर इसमें साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करूं तो जो हमारी ईगो थी, राइट, ईगो में हमें यहाँ पर बताया गया था क्या कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, राइट। ईगो में हमने बात करी थी आपके अनकॉन्शियस डिजायर की, सेम वही आपकी पीटीएसडी में माना गया है कि जिस तरीके से आपके इमोशंस बोटलनेक हो जाते हैं साइको एनालिटिकल अप्रोच में, वही आपके किससे कोरिलेटेड हो जाते हैं, पीटीएसडी डिसऑर्डर से। कॉग्निटिव अप्रोच की बात जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो उनके ब्रेन सर्किट्स होते हैं, अब ब्रेन सर्किट डिफरेंटली फॉर्म हो रहे हैं तो इमेज डिफरेंटली फॉर्म हो रही है, इमेज डिफरेंटली फॉर्म हो रही है तो जो उनकी अप्रोच रहेगी वो भी डिफर डिफर रह जाएगी। अगर मैं इसमें अगर इसको लेमन टर्म में बात करूं, हमने मॉडल पढ़ा था एबीसी अप्रोच कॉग्निटिव में, तो वहां पर जो आपके बिलीफ है, बी स्टैंड फॉर बिलीफ, ए स्टैंड फॉर एक्शन, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो आपके जो बिलीफ थे वो चेंज हो जाते हैं अगर आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, राइट। यही मैंने आपको बताया। फिर आप क्या करने लग जाते हो, उसे जर्नलाइज करने लग जाते हो, तो आपके बिलीफ जैसे होते हैं वैसे ही आपका क्या होने लग जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट से हम बात कर सकते हैं दैट इज एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या होती है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट, दैट इज योर एक्सटेंशियल अप्रोच। ये आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप मेरे को बता देना, मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर में बात करें तो दीज आर योर 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर। पर्सनैलिटी आपकी वनरेबिलिटी हो जाती है, साइकोएनालिटिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच और एग्जिस्टेंट अप्रोच। अगर मैं बात करूं सोशो कल्चर फैक्टर की, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि सोसाइटी का इफेक्ट आपके कल्चर पे ऑब्वियसली पड़ता है। जिस आप कल्चर में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का पीयर ग्रुप कैसा है, इसका आपका डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सपोज करिए किसी एक सोसाइटी में आप रह रहे हो, राइट, एंड देयर इज ए रेप विक्टिम, अब वहां पर सोसाइटी उसे बिल्कुल बायकॉट कर रही है कि भाई ये तो इसके साथ रेप हो रखा है एंड वी हैव टू बायकॉट दैम, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो वो और बंदा क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस आप सोशल कल्चर फैक्टर में रहते हैं वहां पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो साइको एनालिटिक ओरिएंटेड अप्रोच इसमें काफी ज्यादा रहती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो उसके अनकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं सो दैट जो उसका स्ट्रेस है वो दूर हो सके। ट्रॉमा फोकस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करेंगे, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और जो नेगेटिव पॉइंट है उनको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका EMDR, दैट इज आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रेप्रोसेसिंग। रेप्रोसेसिंग मीन्स में इसमें क्या होता है कि जो भी आपके जो इश्यूज रहते हैं उसने आपने देखा होगा कि जब भी आप सो रहे होते हैं या जब भी आप टेंस होते हो तो आपकी आई मूवमेंट काफी ज्यादा इधर उधर, बहुत ज्यादा मूवमेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फास्ट हो जाने लग जाती है। तो आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन में मीन्स क्या रहता है कि आपको एक रिलैक्सेबल स्टेट में ले जाना ताकि आप उस पर्टिकुलर एंजाइटी को रिप्रेस कर सकें, सप्रेस कर सकें। ओके, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच भी आपका है, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था तो उससे भी आप जाके देख सकते हैं। फैमिली थेरेपी, देखिए फैमिली थेरेपी क्यों दी जाती है, व्हाई, बिकॉज अगर किसी के साथ ट्रॉमा हुआ है और देखिए बाहर सोशल ग्रुप इतना ज्यादा उस समय ट्रॉमा में नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, जो उस समय इंटरेक्ट करता है वो क्या होता है, आपका फैमिली ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है। तो फैमिली को बताना कि हाँ भाई ये चीजें हैं, इसको आपको एक्सेप्ट करनी होगी, राइट। आपको कैसे बिहेव करना है क्लाइंट के साथ सो दैट जो उसका है डिप्रेशन वो स्टेज से बाहर आ सके, या फिर आप पॉजिटिव बात करें ताकि ही और शी फील गुड,
राइट। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, ये आपके ट्रीटमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट जो होता है आपका मेडिकेशन होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन फॉर द पीटीएसडी डिसऑर्डर। तो ये सारा था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।